हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पास एचपी टैट में पूछे जाते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक रहने वाला इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी, साथ ही साथ इंटेलिजेंस की मेन थ्योरी। यहाँ से आपके पास एक दो क्वेश्चन हर बार एचपी टैट में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को तो शुरू। इंटेलिजेंस में जो हम आज पढ़ेंगे वो इसकी मीनिंग हो गया, डेफिनेशन, टाइप्स, फैक्टर्स और आईक्यू। इन्हीं के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। इवन की मीनिंग और डेफिनेशन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर हम फिर भी थोड़ी बात कर लेंगे। टाइप्स के रिगार्डिंग आते हैं, फैक्टर्स के रिगार्डिंग आते हैं, और आईक्यू से तो हर साल एक एक क्वेश्चन आता ही है। कई बार आपसे फार्मूला पूछा जाता है और कई बार आपसे फार्मूला लगा के किसी की मेंटल एज या क्रोनिकल एज निकालने को बोल दी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो फिलहाल अभी करते हैं वीडियो को शुरू। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिलहाल अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है हमारा इंटेलिजेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मीनिंग और डेफिनेशन। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, पर हमारे को टैट की प्रेपरेशन के लिए कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, तो इसलिए हम इसकी डेफिनेशन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जो बेसिकली जो हमारा इंटेलिजेंस होता है वो आप सभी को पता है, ये किसी पर्सन की क्षमता है कि आखिर वो किस चीज़ को किस तरीके से समझ रहा है, कितना वो किस चीज़ को समझ पा रहा है, कितना वो उसको इजीली लर्न कर पा रहा है, कितनी उसको डिफ़िकल्टीज आ रही है। तो इंटेलिजेंस की बात अगर हम करें तो इंटेलिजेंस एज द पावर ऑफ रिसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। जो इंटेलिजेंस है वो एक शक्ति है जिससे कि हम पता चलता है कि हम किस तरीके से किस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, किस चीज़ को परसीव कर पा रहे हैं, किस तरीके से लर्न कर पा रहे हैं और किस तरीके से उसको समझ पा रहे हैं। ये हमारा इंटेलिजेंस का मतलब होता है सिर्फ। और दूसरी डेफिनेशन की बात करें, इससे भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि आखिर इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। द एबिलिटी टू यूज़ मेमोरी, नॉलेज, एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन एंड जजमेंट इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड अडॉप्ट टू न्यू सिचुएशन। बेसिकली इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है हमारी जिसमें कि हम अपनी मेमोरी का यूज़ करते हैं, अपनी नॉलेज बोले तो ज्ञान का यूज़ करते हैं, अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करते हैं, अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करते हैं, रीजनिंग का यूज़ करते हैं, इमेजिनेशन पावर का यूज़ करते हैं, जजमेंट्स का यूज़ करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जब भी हम किसी चीज़ का कार्य करते हैं अपनी इंटेलिजेंस से रिलेटेड, तो वो इंटेलिजेंस के अंडर आता है। इंटेलिजेंस हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक टूल बोलेंगे जिसके थ्रू हम हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके फैक्टर्स और थ्योरीज बोले तो बेसिकली हमारे पास इंटेलिजेंस की 4 मेन थ्योरीज है जिसके रिगार्डिंग हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हमारी ये थ्योरीज है ये हमारे पास है सिंगल फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी और ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इसी के रिगार्डिंग हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली जो थ्योरी है हमारी वो हमारे पास सिंगल फैक्टर थ्योरी और यूनिटरी थ्योरी। इसमें क्या कहा गया था, दिस थ्योरी क्लेम दैट इंटेलिजेंस इज वन पावर और एनर्जी विच अफेक्ट ऑल द एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो इनका मानना था कि जो सिंगल फैक्टर थ्योरी में उसमें बताया गया है जो एनर्जी है, जो पावर है हमारे पास वो सिर्फ एक ही है। जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ सिंगल यूनिट है जो कि हमारी ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, और इट्स जनरल एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल दैट अनेबल अस टू सक्सेस इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। तो इनका कहना था सिर्फ पर्सन के अंदर एक जनरल एबिलिटी होती है जो कि पर्सन को हेल्प करती है उसके सक्सेस में, हर एक स्फीयर में, हर एक लाइफ में, हर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सिर्फ एक ही फैक्टर है हमारे पास, और जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ यूनिफैक्टर है। बट यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सिंगल फैक्टर थ्योरी का मतलब क्या है। और कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि इंटेलिजेंस की जो मेन 4 थ्योरीज है उनके अंडर कौन सी थ्योरीज नहीं है। तो आपके पास 3 थ्योरीज बताई होगी और जो 4th थ्योरी होगी वो गलत दी होगी। यही क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम अपनी सेकंड थ्योरी के बारे में, जो कि हमारी 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो यहाँ से जो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा वो ये क्वेश्चन बनेगा कि 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आखिर किसने दी है। तो ये हमारी दी है स्पेयरमैन ने। यहाँ से ये क्वेश्चन आप याद रखना, और इसको स्पेयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। तो जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने दिया था जी और एस फैक्टर। तो जी रेफर्स टू द जनरल इंटेलिजेंस और एस रेफर टू द स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। इनका मानना था कि जो पर्सन की इंटेलिजेंस होती है वो 2 तरह की होती है, एक जनरल फैक्टर होती है और एक स्पेशल फैक्टर होती है। जनरल की बात करें तो ये हमारी वो वाली
फैक्टर्स होते हैं जो कि बच्चे में इनबॉर्न एबिलिटीज़ होती है। जी फैक्टर हर एक के अंदर होते हैं, हर एक पर्सन में जी फैक्टर्स होते हैं, पर इनका मानना था जो एस फैक्टर होते हैं वो हर एक पर्सन के अलग अलग होते हैं। एस का बोलते स्पेशल फैक्टर, कई पर्सन किसी चीज़ में स्पेशल होते हैं, कोई चीज़ करने में अच्छे होते हैं, तो वो हमारा एस फैक्टर है। जनरल फैक्टर हर एक के अंदर होता है, ये इनका मानना था। नेक्स्ट बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जी फैक्टर। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, एक तो आपसे टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया ये पूछा जाएगा, दूसरा ये पूछा जाएगा कि इस थ्योरी के अंदर क्या था, तो इसमें जी फैक्टर और एस फैक्टर की बात की है। तो पूछा जाएगा जो जी फैक्टर उसका मतलब क्या है। जी फैक्टर का मतलब है जनरल फैक्टर और एस फैक्टर का मतलब होता है स्पेसिफिक या स्पेशल फैक्टर। तो जो जी फैक्टर है इट इज़ अ यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी। जो जी फैक्टर है वो हर एक के अंदर होते हैं, हर एक बच्चे के अंदर होते ही होते हैं, और ये इनबॉर्न एबिलिटी होती है हर एक पर्सन की, ठीक है। दूसरी बात करें, इट इज़ अ जनरल मेंटल एनर्जी। ये एक मेंटल एनर्जी होती है जी फैक्टर, ठीक है। इट इज़ अ कांस्टेंट, और जो जी फैक्टर है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इनबॉर्न एबिलिटी ये आपका सेम रहेगा, ये आपका बर्थ से लेकर डेथ तक सेम रहता है। जी फैक्टर्स की बात करें तो हम द अमाउंट ऑफ जी डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और जो हमारा जी फैक्टर है ये डिफरेंट होता है हर एक इंडिविजुअल में, सेम नहीं होगा, क्योंकि जनरल फैक्टर्स हर एक के अंदर होंगे, हर एक पर्सन के अंदर होते हैं, पर अलग अलग पर्सन के अंदर अलग अलग तरह के जी फैक्टर्स होते हैं। इट इज़ यूज इन एवरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ, और जो हमारे जी फैक्टर्स है ये हमारे को हेल्प करते हैं हमारी लाइफस्टाइल की एक्टिविटी, हर डेली लाइफ में बोलेंगे, क्योंकि किसी भी कार्य को करना है तो इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि तो जी फैक्टर आपका ऐसा फैक्टर है जो आपका डेली लाइफ में काम आता है। ग्रेटर द जी इज़ एन इंडिविजुअल ग्रेटर इज सक्सेस इन लाइफ। जो जी फैक्टर है आपके लाइफ में सक्सेस के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जी फैक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये पूछते जाएगा, या पूछा जाएगा जो जी फैक्टर है क्या वो डिफरेंट होते हैं हर एक इंडिविजुअल में, ये क्वेश्चन आपका एक बन जाएगा। और जो लाइफ में सक्सेस के लिए जी फैक्टर का हेल्पफुल होता है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। और पूछा जाएगा जो जी फैक्टर होता है क्या वो कांस्टेंट होता है, आपसे पूछा जाएगा जो जी फैक्टर है वो एक ऑप्शन दे देगा कांस्टेंट होता है, कई जगह दे देंगे नहीं होता है कांस्टेंट, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो और आपसे ये भी पूछा जाता है कि जी फैक्टर क्या इनबॉर्न एबिलिटी है, तो जो जी फैक्टर है वो हमारी इनबॉर्न एबिलिटी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस फैक्टर के बारे में। तो इट इज़ लर्न एंड एक्वायर्ड इन द एनवायरनमेंट। जो एस फैक्टर है इसको हम लर्न भी कर सकते हैं या अर्जित भी कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशल फैक्टर है ना। अब बच्चा चेस में अगर परफेक्ट बनेगा तो उसको लर्न या एक्वायर्ड करना पड़ेगा ना, तब जाके वो किस चीज़ में आगे बढ़ सकता है। एस फैक्टर एक स्पेशल फैक्टर है, मतलब कोई पर्सन किसी चीज़ में अच्छा बन रहा है, अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप कर रहा है, तो वो हमारा एस फैक्टर के अंडर आता है। अगर कोई बच्चा खो खो खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है, डेक्लेमेशन बोल रहा है या पढ़ने में इंटेलिजेंट है, तो वो बचपन से थोड़ी नहीं है, उसे थोड़ा एक्वायर करना पड़ा, उसे लर्न करना पड़ा। अब ऐसे थोड़ी कि किसी पर्सन को आप कुछ भी दे दोगे, चेस खेलने को दे दोगे और वो पहली बारी में खेल देगा, तो उसको एक्वायर करना पड़ेगा, पहले उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किस तरीके से होता है। तो ये हमारा एस फैक्टर है, और इट वेरी फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी इन द सेम इंडिविजुअल। और जो एस फैक्टर है वो वेरी करता है एक्टिविटी टू एक्टिविटी, क्योंकि हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग एस फैक्टर होता है। जो बच्चे चेस में है तो ज़रूरी थोड़ी वो कैरम में भी परफेक्ट होगा या कबड्डी में या खो खो में, तो उसको हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग एस फैक्टर को एक्वायर करना पड़ेगा। इंडिविजुअल डिफरेंस इज़ द अमाउंट ऑफ एस एबिलिटी। और जो इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करें, हर एक पर्सन में जो अमाउंट होता है एस फैक्टर का वो अलग होगा ना। हर एक का जो स्पेशल एबिलिटी है, जो स्पेशल फैक्टर का अमाउंट है, वो हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। तो बेसिकली यही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, क्या हम एस फैक्टर को लर्न और एक्वायर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, क्या एस फैक्टर वेरी करते हैं एक्टिविटी टू एक्टिविटी। बिल्कुल करता है, एक ही इंडिविजुअल में बल्कि ये वेरीज करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी थर्ड थ्योरी, जो कि हमारी मल्टी फैक्टर थ्योरी, और ये दी है हमारे को थॉर्नडाइक ने। और इन ये जो थ्योरी है यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ये सिर्फ इतना आएगा कि मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी है, तो ये हमारे थॉर्नडाइक ने दी है। और हम इसके सबसे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल के क्वेश्चन आते नहीं हैं, ऊपर ऊपर से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको बता जा रहे हैं। और इस थ्योरी में क्या था कि जो थॉर्नडाइक थे वो इसके अगेंस्ट थे, कि उनका मानना था कि जो जनरल इंटेलिजेंस की बात करी वो नहीं होते हैं, हर एक में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होता है। हर एक जैसे तरह का आप स्पेसिफिक स्टिमुलस दोगे तो स्पेसिफिक ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, उनका ये मानना था। और
इनका कहना था कि किसी भी पर्सन में कोई भी जनरल इंटेलिजेंस नहीं होती है। कोई भी पर्सन बचपन से लेकर इंटेलिजेंस लेके नहीं आता, किसी भी पर्सन में इनबॉर्न एबिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो यहीं से एक और क्वेश्चन आपका बन जाता है कि ऐसा कौन सा पर्सन था कि जो कि स्पीयरमैन के ऑपोजिशन में था, ऑपोजिट बात करता था, तो वो हमारे थॉर्नडाइक थे। और एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, ऐसा कौन सा पर्सन है जो कि ये कहता है कि किसी भी पर्सन में जनरल इंटेलिजेंस नहीं होती है, ये भी थॉर्नडाइक है। यहाँ से यही क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन बन जाएगा कि मल्टी फैक्टर थ्योरी आखिर किसकी है, तो ये हमारी इंटेलिजेंस की थ्योरी है, ये भी आपने याद रखना है। और अब बात करते हैं अपनी फोर्थ और लास्ट मेन थ्योरी हमारी इंटेलिजेंस की, तो ये थी हमारे पास ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जो कि हमारे को थर्स्टन ने दी थी। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन यही बनेगा कि जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है वो किसने दी थी, तो ये हमारी थर्स्टन ने दी थी। और ये बन जाएगा कि जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी आखिर वो किसकी थ्योरी है, वो हमारी इंटेलिजेंस की थ्योरी है। ये दो क्वेश्चन आप याद रखना। और ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा था, थोड़ा बहुत आपको बता लेते हैं। जो थर्स्टन का मानना था, तो ये कहते थे कि जो पर्सन होता है उसकी जो इंटेलिजेंस होती है, ना ही वो जी फैक्टर के ऊपर डिपेंड होती है, ना ही एस फैक्टर होते हैं। किसी भी पर्सन में ना जनरल फैक्टर होते हैं, ना स्पेशल फैक्टर होते हैं। उनके ये मानते सिर्फ कि पर्सन के अंदर प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती है, जो कि हेल्प करती है उसको उसकी मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए।